देखना था दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं। अपन जब भी शरीर के अंदर रक्त का परिसंचरण होता है तो हृदय रक्त को क्या करता है, पंप करता है। कल पढ़ा था हृदय की संरचना में अपन ने। तो हृदय जब रक्त को पूरा वापस शरीर में भेजता है और शरीर से पूरा एक चक्कर होके वापस उसी स्थान पे जब रक्त पहुंचेगा तो इतने चक्कर में वो हृदय से 2 बार गुजरता है। कितनी बार गुजरता है? 2 बार। यानी कि किसी भी अंग से अपन देखें शरीर के विभिन्न अंग, कोई सा भी अंग हो सकता है ना, विभिन्न अंगों पर से रक्त चलेगा और वह पूरा एक चक्कर होके वापस नहीं तक पहुंचेगा। इस पूरे चक्कर में वो हृदय से कितनी बार गुजरता है? 2 बार। इसीलिए अपने शरीर का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है जिसको अपन बोलते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि अपना जो रक्त है हृदय से कितनी बार गुजरेगा? 2 बार गुजरेगा। कैसे गुजरता है कोई डायग्राम से अपन को पता लग जाएगा। अपना हृदय कितना कोष्ठी होता है? चतुर्कोष्ठी होता है, यानी कि 4 कोष्ठों के द्वारा इसका निर्माण। ये अपना हृदय चतुर्कोष्ठी होता है। मान लो ये वो 4 कोष्ठ है, इसमें से ये वाला कोष्ठ तो अपना कहलाएगा दायां, क्या कहलाएगा? पीछे क्या कहलाएगा? आलिंग। ठीक है, ये वाला कहलाएगा बायां आलिंग। ये वाला दायां नीले और ये वाला बायां नीले। ठीक है, यहाँ पे अपने दोनों के मध्य में बाई कपाट होते हैं और यहाँ ट्राई कपाट, यानी कि इधर 2 रास्ते रहेंगे आने के रख के, उधर 3 रास्ते। तो वो भी अपन बना देंगे। जैसे यहाँ होता है एक रास्ता तो ये हो गया और एक रास्ता ये हो गया। ठीक, इधर कितने होंगे? 3। एक और ये। ठीक है, हो गए 3 रास्ते। तो यहाँ बाई कपाट पाए जाते हैं और इधर ट्राई कपाट पाए जाते हैं। इसके अलावा ये एकदम सरल चित्र है जिससे कि हमें समझ में आ जाएगा। अब होता क्या है कि अपने शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं उन विभिन्न अंगों के द्वारा रक्त का क्या कर लिया जाता है? उपयोग कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? उपयोग। और जब भी रक्त का उपयोग हो जाता है तो अपना रक्त अशुद्ध हो जाता है। कैसा हो जाता है? अशुद्ध। और वो अशुद्ध रक्त जो है कैसा हो जाएगा? अशुद्ध। ये हो गया अशुद्ध। अब ये जो अशुद्ध रक्त है ये यहाँ से कहाँ पहुँचेगा? आलिंग में आता ही नहीं आता। आलिंग में शरीर के विभिन्न भागों से रक्त कहाँ पहुँचता है? आलिंग में। लेकिन आलिंग में इसको लेके कौन जाता है? इसको लेके जाएगी अग्रमध्य महाशिरा। एक तो रहती है अपनी अग्र पश्चिम महाशिरा, ये लेके कहाँ जाएगी इसको? ठीक है, पहुंच गया आलिंग में। आलिंग से ये बाई कपाट के द्वारा कहाँ जाएगा? और नीले से वापस बाहर निकलेगा। बाहर कौन लेके जाएगा इसे? क्या निकली रहती है यहाँ से? दाएं नीले से फुसफुसी चाप इसको लेके जाएगा और आगे कहाँ तक ले जाएगा? पता है? लेके जाता फेफड़ों तक। कहाँ तक लेके जाएगा? फेफड़ों तक। यहाँ पे अपना जो रक्त होता है वो अशुद्ध होता है, यानी कि उसमें CO2 गैस मिली हुई होती है। क्या होती है? CO2 गैस। यानी कि हीमोग्लोबिन के अणु के साथ CO2 गैस जुड़ जाती है, इसलिए क्या कहलाता है? वो अशुद्ध। वापस वो जाएगा और कहाँ तक जाएगा? फेफड़ों तक। और जब फेफड़ों तक पहुँचता है तो CO2 गैस को त्याग देंगे और बदले में कौन सी ले लेंगे? O2। और वो O2 गैस अपने रक्त से संयुक्त हो जाती है। ये क्रिया कहलाती है रक्त का शुद्धिकरण। क्या कहलाती है? रक्त का शुद्धिकरण। कहाँ पे होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? फेफड़ों में होता है, सामने लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि CO2 निकल जाएगी और O2 जुड़ जाएगी। तो रक्त का शुद्धिकरण क्या हो रहा? फेफड़ों में शुद्धिकरण की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप कैसा रक्त प्राप्त हो जाएगा अपन को?
बोलो शुद्ध हो गया। शुद्ध रक्त, ये शुद्ध रक्त कहाँ पे आएगा? ये आएगा अपने बाएं आलिंग में। आएगा बाएं आलिंग में। लेकिन इसको लेके कौन आएगा? इसको ले जाती है फुफ्फुसीय शिरा। कौन ले जाएगी? ठीक। फिर इसके बाद बाएं आलिंग में रखता गया, वहां से कहाँ पहुंचेगा? बाएं नीले में। बाएं नीले से वापस बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलता है तो कौन से अभी चाप से लेके जाएगा तो निकलेगा गिरवादेही चाप। गिरवादेही चाप, ठीक है। गिरवादेही चाप से जो शरीर में विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचा दिया जाता है। तो शरीर के विभिन्न भाग तक पहुंच गया। इस पूरे चक्र को पूरा समझना। आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि रक्त हृदय से कितनी बार गुजरेगा? 2 बार। देखना, शरीर के विभिन्न अंगों में जब रक्त का उपयोग कर लेते हैं तो उपयोग जब होता है तो जो अपन भोजन करते हैं ना, उन भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। कई की क्रिया होती है? भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की, जिससे CO2 गैस का निर्माण होता है। कौन सी गैस का निर्माण होता है? तो अपना जो रक्त है उसके साथ कौन सी गैस जुड़ जाती है? CO2 गैस। इसलिए शरीर के विभिन्न भाग जब रक्त का उपयोग करते हैं तो रक्त कैसा हो जाता है? अशुद्ध। ठीक है। इस अशुद्ध रक्त को अग्र पश्चिम महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंग में पहुंचा दिया जाता है। कहाँ पहुंचा दिया जाता है? दाएं आलिंग में। दाएं आलिंग से ये बाई कपाट के द्वारा कहाँ जाता है? दाएं नीले। कहाँ जाता है? दाएं नीले। दाएं नीले से ये फुसफुसीय चाप के द्वारा, कौन से चाप के द्वारा? फुसफुसीय चाप के द्वारा कहाँ पहुंच जाता है? फेफड़ों में। फेफड़ों में रक्त के शुद्धिकरण की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? शुद्धिकरण की क्रिया का मतलब है CO2 गैस को फेफड़े बाहर त्याग देते वायुमंडल में और बदले में कौन सी गैस ले लेते हैं? O2। तो CO2 निकल गई है और कौन सी गैस जुड़ गई है? O2, जिससे कि रक्त कैसा हो जाएगा? शुद्ध। इस क्रिया को बोलते हैं रक्त का शुद्धिकरण। तो रक्त का शुद्धिकरण के फलस्वरूप हमें कौन सा रक्त प्राप्त हो गया? ठीक है। इस शुद्ध रक्त को फुसफुसीय शिरा के द्वारा, कौन सी शिरा के द्वारा? फुसफुसीय शिरा के द्वारा कहाँ पहुंचा दिया जाता है? बाएं आलिंद में। कहाँ पहुंचा देंगे? और बाएं आलिंद से ट्राई कपाट के द्वारा कहाँ चल जाएगा? बाएं नीले। ठीक है। बाएं आलिंद से बाएं नीले। बाएं नीले से गिरवादेही चाप निकला रहता है। क्या निकला रहता है? तो ये गिरवादेही चाप इस रक्त को वापस का पहुंचा देगा शरीर के। ठीक है। ये रक्त कौन सा है? लेकिन शुद्ध रक्त। ठीक है। अशुद्ध रक्त लाए थे, शुद्ध रक्त ले गए। तो इससे अपन को पता लग गया कि आखिर रक्त शुद्ध होता कैसे, किसके द्वारा हो रहा? फेफड़ों के द्वारा। यहाँ पे अब इस पूरे चक्र को हम ध्यान से देखें तो देखना है, एक बार रक्त आया था अग्र पश्चिम महाशिरा के द्वारा आलिंद में और फिर दाएं नीले और बाहर निकली। फिर दोबारा घूम के आया फेफड़ों की तरफ से, वापस आया बाएं आलिंद में, फिर बाएं नीले। इस पूरे चक्र के दौरान हम देखते हैं तो रक्त हृदय से कितनी बार गुजरता है? 2 बार। इसलिए इस पूरे तंत्र को बोलते हैं हम दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। ठीक है। ये एकदम सिंपल डायग्राम है जिससे आपको पूरी परिभाषा भी याद हो जाती है, पूरा चक्र भी याद हो गया और आसानी से बना भी सकते हो। क्लियर?